नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे चार्ज के बारे में। ये वर्ड चार्ज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का होता है। चार्ज का मीनिंग क्या होता है, कौन फ्रेम करता है, किस लिए फ्रेम करता है। दोस्तों, एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, चार्ज इज फ्रेम्ड बाय द ट्रायल कोर्ट. Charge is always framed by the court which is having power to take cognizance, which is having power to try that particular offense. तो हम साधारण या यूजुअल भाषा में बोलते हैं ट्रायल कोर्ट. जिस कोर्ट में ट्रायल चलती है उसको बोला जाता है ट्रायल कोर्ट, और उसी कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किया जाता है. दोस्तों, आप तो सब जानते हैं कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की शुरुआत एफआईआर से होती है. अ विक्टिम लॉजेस एफआईआर, पुलिस विल स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन दे विल फाइल फाइनल रिपोर्ट, व्हाट वी कॉल एज अ चार्जशीट. चार्जशीट बोलते हैं साधारण भाषा में, हमेशा लीगल सर्कल में. वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट होता है कोर्ट में, और जब कोर्ट देखता है on the basis of the material available on record in the final report, in that particular charge sheet, court को लगता है this accused person against whom that final report is filed has committed offenses or an offense. The court thinks that there is sufficient material to frame the charge, then court will proceed to frame the charge. For instance, a accused person is facing a trial of murder. Court will frame the charge like this. आपने इस तारीख को इस जगह पर इस व्यक्ति का इस हथियार से मर्डर किया है. यह गुनाह आपका अपराध है कलम 302 के तहत एंड विद इन माई कॉग्निजेंस. So on particular date, time and place, you have committed murder of victim by name so and so, which is an offense punishable under section 302 of the IPC and within my cognizance. It is called a framing of charge. दूसरा उदाहरण देखते हैं. मान लीजिए A has committed an accident and he is accused. तो चार्ज फ्रेम करता है कोर्ट ऑन पर्टिकुलर डेट, टाइम एंड प्लेस बाय ड्राइविंग योर व्हीकल बियरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो इन अ रैश और नेग्लिजेंट मैनर एंड देयर बाय कॉज्ड इंजुरी और मे नॉट हैव कॉज्ड इंजुरी टू अ विक्टिम. और सिंपल, अगर सिंप्लिसिटर ये केस है सिर्फ एक्सीडेंट का, नोबडी इज इंजर्ड हियर, on particular date, time and place by driving your vehicle number so and so in a rash or negligent manner and thereby committed an offense punishable under section 279 of the IPC and within my cognizance. देखिए चार्ज क्या होता है, आपको समझ में आया होगा. चार्ज इज द पॉइंट ऑफ फैक्ट इन इशू टू बी प्रूव्ड बाय वन पार्टी. हियर इज द प्रोसिक्यूशन. ये जो चार्ज होता है वो आइडिया देता है दोनों साइड को, प्रोसिक्यूशन एट वन साइड एंड द अक्यूज्ड डिफेंस ऑन द अदर साइड, कि आपको इस केस में क्या प्रूव करना है और आरोपी को, डिफेंस को क्या डिफेंड करना है, और कोर्ट में क्या प्रूव किया जाएगा. चार्ज विल हैव टू बी प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड देयरआफ्टर ओनली द अक्यूज्ड पर्सन विल बी हेल्ड गिल्टी और विल बी कन्विक्टेड. Or if the prosecution fails to prove the charge, then he will be acquitted, the accused will be acquitted. तो दोस्तों, जब कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट सबमिट होता है, तब कोर्ट having been considered the material on record in the charge sheet or final report and may hear the parties, the prosecution or the accused, frame the charge. चार्जेस फ्रेम करना मैंडेटरी होता है, उसके बिना ट्रायल आगे नहीं बढ़ती. अगर कोर्ट को लगता है देयर इज नो सफिशिएंट मटेरियल टू फ्रेम द चार्ज, कोर्ट में डिस्चार्ज द अक्यूज्ड.
कोर्ट में डिस्चार्ज द एक्यूज, वंस ही इज डिस्चार्ज नो फर्दर प्रोसीडिंग विल फॉलो, मीन्स वहां ट्रायल खत्म हो गई। ऐसा भी हो सकता है कहीं 3 सेक्शंस लगाए हैं, कोर्ट को लगता है नहीं मेरे सामने जो मटेरियल है इसमें तो सिर्फ एक ही सेक्शन दिखता है, कोर्ट में इंडिपेंडेंटली अप्लाई इट्स माइंड and may frame charge only in one section, irrespective of the fact that the police machinery, the investigation officer has invoked 3 sections of the IPC. But the court has thought it fit to frame charge only in one section. See, court is not bound to accept the charge sheet as it is, the final report as it is. Court has its own discretion to apply its mind to frame the charge. उस आधार पर चार्ज फ्रेम किया जाता है। आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ओनली ट्रायल बिगिंस, ट्रायल तब से शुरू हो जाती है। और आप सुनते होंगे कि इनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए, पुलिस ने ये चार्जेस लगाए हैं, ये पुलिस आरोप करती है, एक्यूजेशन होता है, नॉट द चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज फ्रेम्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, नॉट बाय द पुलिस। आप लीगल सर्कल में बहुत बार सुनते भी होंगे इनके ऊपर ये चार्जेस है। चार्जेस है का मतलब है कि कोर्ट ने इनके खिलाफ हैविंग बीन कंसीडर्ड मटेरियल ऑन रिकॉर्ड फ्रेम द चार्ज अगेंस्ट दैट पर्सन, मींस प्राइमा फेसी देयर इज अ मटेरियल अगेंस्ट द अक्यूज टू फेस द ट्रायल। इसको बोलते हैं चार्ज, और अनेक होंगे तो चार्जेस बोलते हैं। तो ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज is always done by the competent criminal court having power to try that offense. तो दोस्तों आज हमने जाना चार्ज क्या होता है और ये क्यों फ्रेम किया जाता है, उसके बाद की आगे की स्टेज जो होती है वो है एविडेंस। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।